औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे वहदतुल वजूद की, यानी कि इसमें अल्लाह ज़ात की शान नज़ूल, कि कैसे इसमें अल्लाह ज़ात कुन्तु कंज़न मख़फ़िया के पाक पर्दों में से होता हुआ गारे हीरा में अलम नशरा लका सदरका के पाक सीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीना मुबारक में आया। उनके कल्बे सलीम से इसमें अल्लाह मुंतकिल हुआ और अहले बैत रसूल, पंचतन पाक और 12 इमाम को मिला। और फिर गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी तक बगदाद शरीफ में वो इसमें अल्लाह ज़ात अपनी तजल्ली की। इसमें अल्लाह ज़ात ने अपनी शान, ये भी याद रखे कि इसमें अल्लाह ज़ात कई जगह पर गया। जो जो मुस्तहिकीन लोग थे, अगर सहाबा में से थे, औलिया में से थे, उनको इसमें अल्लाह ज़ात मिलता रहा। उनके ज़र्फ़ के मुताबिक इसम की पावर उनको मिलती रही। मगर खासा जो इसमें अल्लाह ज़ात का है, वो जिनके ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात जाहिर हुआ और उन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ आगे दिया और लोगों को तसव्वुर की खेल बताई और तसव्वुर के राज बताए और तसव्वुर के असरार बताए। जिन लोगों ने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये कैसे गौसे पाक के सीना में इसमें अल्लाह ज़ात आया और उन्होंने करामतें दिखाई और लोगों के बेड़े पार किए। फिर ये इसमें अल्लाह ज़ात का वहदतुल वजूद का सफ़र, गढ़ महाराजा में सखी सुल्तानुल रफ़ीन, आरिफों के बादशाह, हक बाहू सच बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पाक मुनव्वर दिल में आया। और उनसे इसमें अल्लाह ज़ात की जो अमानत है वो कुलाची शरीफ में साहिब इरफान सुल्तान अल फुकारा हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद के कलबूत में आई। और कैसे उनका कलब इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हुआ कि जिन्होंने इरफान लिखकर पूरी कायनात पर वाज़े कर दिया कि आज इसमें अल्लाह ज़ात कहीं मौजूद है तो वो कुलाची शरीफ में है। और उनसे इसमें अल्लाह ज़ात फ़कीर नूर मोहम्मद से इसमें अल्लाह ज़ात मुंतकिल हुआ आपके साहबजादा हज़ुर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस नाचीज़ के मुर्शिद कामिल हैं। और उनसे इसमें अल्लाह ज़ात वो दौलत, वो नेमत, वो बरकत, वो इज्जत इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर फ़कीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी के दिल में आई, सीना में आई। उन्होंने मुझे कबूल फरमाया और वो अमानत आज हम तक आई। पाक सीनों से होती हुई इस हकीर फ़कीर के पास भी वो अमानत पहुंची, वो इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत आई। हमारा तो कोई दावा नहीं है, हम तो हकीर से बंदे हैं, बस सुल्तान साहब का पैगाम लोगों को दे रहे हैं। अपनी हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं कि मेरे पास कुछ है या नहीं है। हाँ, जो इनायात मेरे मुर्शिद कामिल ने मुझ पर फरमाई हैं, जो मेहरबानियां मेरे मुर्शिद कामिल ने मुझ पर फरमाई हैं, और उनके साहबजादा हजरत फ़कीर हारून कलंदर पाक ने और उनके साहबजादा हजरत फ़कीर शाहगुल अहमद पाक ने जो मेहरबानियां इस नाचीज़ पर की हैं, तो उनका इजहार करना ये ऐसे है जैसे उनके एहसानात का शुक्र अदा करना है। तो ये करना भी चाहिए, जिसने एहसान किया हो उनके एहसान का शुक्रिया अदा अलल आलान करना चाहिए। तो इस नाचीज़ को मेरे मुर्शिद करीम ने ऐसे फैज़ अता फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही हमें शौक था घर बार, क्योंकि वालदा माजिदा अल्लाह की बड़ी ही नेक पारसा औरत हैं जो मदरसा चला रही हैं, बच्चों को नाजरा कुरान तर्जुमा तफसीर, इनकी वजह से हमारी भी जो परवरिश में कुरान हदीसें नाते महाफिले 11वीं शरीफ बचपन से ही हजूर का मिलाद सुनते और शौक ज़ौक रहा। मेरे वालदा माजिदा के ये मुर्शिद करीम फ़कीर अब्दुल हमीद साहब मेरी वालदा माजिदा और वालिद साहब के मुर्शिद थे। मैं अभी मुरीद नहीं था, बचपन था और उम्र भी बड़ी कम थी। मैं आज से 20 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। तो मेरे मुर्शिद करीम हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ़ लाए और मैं अभी बैत नहीं हुआ था, मुरीद नहीं हुआ था। तो मुझे फरमाने लगे कि तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना
और मुझे तेरे जैसा मुरीद नहीं मिलना। इतनी बड़ी बात फरमाई और फरमाया कुछ देर के लिए मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद 10 मिनट के लिए तसव्वुर करते रहे आंखें बंद करके हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब हमारे इस घर में। तो 15 मिनट के बाद आंखें खोल के फरमाते हैं जाओ बाजार से कपड़ा लेकर आओ, हमने आपको खिलाफत अता फरमानी है। अभी मैं मुरीद भी नहीं हुआ, अल्लाह के वली ने, आले नबी औलाद अली ने, मेरे करीम मुर्शिद ने मुझे पगड़ी बांधकर अपने नूरी दरबार का खलीफा मजाज मुकर्रर कर दिया। तो इतनी छोटी उम्र 20-25 साल पुरानी बात सुना रहा हूं। तो लोगों ने एतराज किया, मेरे मुर्शिद करीम ने एतराज का जवाब ऐसे दिया कि आपने सिर्फ उम्र कम देखी है, मैंने इसमें सलाहियतें देख ली हैं, अल्लाह ने इसमें खूबियां पैदा कर दी हैं। ये जड़ावाला में हमारा उर्स करवाया करेगा। ये मेरे मुर्शिद करीम के अल्फाज हैं जो मुझ पर पहली इनायात मुर्शद हुई है, वो मैं बयान कर रहा हूं। कल कोई ये कहे कि ये जो साईं महबूब पीर बता रहा है अपनी तरफ से कुछ बता रहा है, या इसको क्या, इसके पास क्या चीज है क्या नहीं है, हम आप खुद अपनी जुबानी, अपनी हालाते जिंदगी और अपना जो भी मुशाहदात और तजुर्बात जिंदगी के हुए हैं वो मुख्तसर आपको बताता हूं कि इस नाचीज पर करम कैसे हुआ। और जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्लाह ने हालात भी ऐसे बदले कि अल्लाह ने सीने को रोशन कर दिया और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसमें अल्लाह जात की मैंने दिन रात मशक अपने मुर्शिद कामल के हुक्म से शुरू फरमाई। और यह भी बड़ा खूबसूरत वाकया है कि मैं दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर गया। मेरे मुर्शिद करीम फकीर अब्दुल हमीद साहब वहां पर आए थे। जाकर मिला, हाथों का बोसा दिया, पांव का बोसा दिया, मेरे मुर्शिद ने दुआ फरमाई और मेरे मुर्शिद करीम ने एक खूबसूरत सा सिल्वर कर वाइट कलर में चमकता हुआ इसमें अल्लाह जात और इसमें मोहम्मद, उसके पीछे अपना नाम लिखकर अपने दाने हाथ से फरमाया अपना भी दाना हाथ आगे करो, दाएं हाथ। मैंने किया, मेरे मुर्शिद ने मुझे इसमें अल्लाह जात अता फरमाया। और फरमाकर दरबार सुल्तान बाहू की बात कर रहा हूं तो फरमाने लगे, मुझे कहने लगे हाजी राशिद आप इसमें अल्लाह का तसव्वुर किया करो, ये खामोश इबादत है और 24 घंटे किया करो। वो दिन गया और आज का दिन आया। 25 साल से एक लम्हा भी इसमें अल्लाह जात से जाया ना किया। 24 घंटे ये फकीर इसमें अल्लाह जात के तसव्वुर में रहा। इतना इसमें अल्लाह जात तसव्वुर किया, रातें जागदा, दिन को हर वक्त, यहां तक कि मेरी हर बात में आप गौर करेंगे इसमें अल्लाह जात की ही बात होती है, क्योंकि इसमें अल्लाह जात ही वो पावर है जो बंदे को खुदा से मिला देती है। और मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब ने मुझे कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह जड़ावाला शहर और उसके इर्द गिर्द जितने शहर पाकिस्तान के जहां तक लोग मुझे जानते थे, नहीं भी जानते तो जानने लग गए। जब खलीफा उनका मुकर्रर हुआ, इस फकीर ने दिन रात मेहनत की और अपने मुर्शिद करीम के हजारों के हिसाब से इस सरवरी कादरी तरीके में लोगों को शामिल करवाया। और मेरे मुर्शिद करीम इतने खुश हुए कि हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बार तकरीर फरमा रहे थे जड़ावाला में मुरीदैन के दरमियान में बयान फरमाते हुए आपने तकरीर करते हुए फरमाया कि आदम अल्लाह का खलीफा था और अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मेरे आदम को प्रोटोकॉल दो। तो इसी तरह हाजी राशिद साहब भी मेरे खलीफा हैं, इनको भी प्रोटोकॉल दिया करो। अल्लाहु अकबर। ये मेरे बारे में फरमाया कि आदम अल्लाह के खलीफा थे, हाजी राशिद साहब मुझ फकीर अब्दुल हमीद के खलीफा हैं। उसको उनको भी प्रोटोकॉल दिया गया था, इसका भी प्रोटोकॉल यानी मोहब्बत दो और इज्जत दो। और फरमाया वो अल्लाह का खलीफा था, ये अल्लाह के बंदे का खलीफा है। ये इतना बड़ा एजाज इस हकीर फकीर साईं महबूब पीर को मेरे मुर्शिद करीम ने अता फरमाया। आपके 3000 खुलफा में से ये मर्तबा किसी को भी ना मिला जो इस नाचीज को अता हुआ। और एक बार मेरे मुर्शिद करीम दरबारे कुलाची शरीफ में जलवा फिरोज थे और हमारे साथ चंद अकीदतमंद साथ थे और उन लोगों ने हजरत साहब से अर्ज किया फकीर अब्दुल हमीद साहब हमारे दिलों को ताले लगे हुए हैं, जंगाल लगे हुए हैं, बंद पड़े हैं। हजरत नजर फरमाएं, आपको सुल्तान बाहू ने चाबियां दे दी हैं रूहानियत की,
तो आप हमारे दिलों के जंगाल दूर कर दे और ताले खोल दे जो बंद है सीनों के अंदर। तो मेरे मुर्शिद करीम, ये मुरीदैन के बीच मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया, इसके गवाह मौजूद हैं मेरे और हमारे सरवरी कादरी तरीके के कामन मुर्शद, इस नाचीज के मुर्शद हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपने इरशाद फरमाया, सुल्तान बाहू ने जो चाबियां मुझे दी थी, मैंने वो रूहानी चाबियां हाजी राशिद साहब को दे दी हैं। अब ये हाजी राशिद ही तुम्हारे दिलों के कुफल को खोलेगा। अल्लाहु अकबर। ये वली की इनायत हुई इस हकीर पर कि मुझको अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी और बातनी तौर पर इतना फैज दिया गया। और मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे दम करने की तावीज देने की खसूसी इजाजतनामा लिख कर दिया। मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे बैत करने का, लोगों को मरीद करने का एक सनद लिख कर दी कि मैं आपको इजाजत देता हूं। मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे खास दुआएं दी और यहां तक इरशाद फरमाया मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हाजी राशिद, तू वक़्त का पीर भी है और वक़्त का फकीर भी है। अल्लाह ताला ने तुझे दोनों मर्तबे अता फरमाए हैं। अब ये इनायात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह का वली जब कुछ इनायत करे तो वह बताया भी करे ताकि महफूज हो जाए। एक बार कुलाची शरीफ नूरी दरबार में आप जलवा फिरोज थे, मैं आपके कदमों में बैठा और आप मसला बयान कर रहे थे कि क़यामत के दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल बयान कर रहे थे, हर बंदा अपने मुर्शिद के साथ होगा, उसके झंडे के नीचे होगा, यानी उसके पीछे होगा, और वो रसूल खुदा के तौहीद के झंडे के नीचे जाएगा, रिसालत के झंडे के नीचे जाएगा और ऐसे जन्नत में जाएंगे। तो मैंने अर्ज की, या मेरे मुर्शिद करीम, क्या हम भी आपके झंडे के नीचे होंगे? तो मेरे मुर्शिद करीम को वजद आ गया। जब मैंने ये बात पूछी तो वो खुश हो गए और हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब फरमाने लगे, हाँ हाँ हाजी राशिद, आप मेरे झंडे के नीचे क़यामत के दिन होंगे और मेरा झंडा रसूल पाक के झंडे के नीचे जाएगा और फिर हम अल्लाह की जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहां तक फरमा दिया कि जो सरवरी कादरी तरीके में आ जाएगा, यानी इस लश्कर में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। मैंने दुआ की है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। और ये सुल्तान बाहू ने भी दुआ की है, ये गौसे आजम ने भी दुआ की है कि अल्लाह कादरियों को जन्नत अता फरमाए। ये मेरे मुर्शिद करीम की इनायात है जो इस हकीर फकीर पर हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इनायात को आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान बाहू का जो हम ये फैज दे रहे हैं, ये उन इनायात का इजहार है जो हम बता रहे हैं कि इस फकीर को अल्लाह के इन वलियों ने क्या फैज अता फरमाया। और सारी जिंदगी मेरे मुर्शिद करीम मुझे अपना महबूब फरमाते रहे, कहते रहे तू मेरा महबूब पीर है, यानी सब में से तू मेरा महबूब बंदा है। और जब भी मुझे देखते थे मुस्कुराते थे और फरमाते थे लश्कर राशिद आ गया, यानी जो मेरे साथ मुरीदैन मेरे होते थे वो जन्नती लश्कर आ गया, लश्कर राशिद आ गया, ये उनके अल्फाजात हुआ करते थे। हर मुरीद को कहा कि दम अगर कोई खलीफा हो तो जाओ, तुम्हें दम करने की इजाजत है, लेकिन मुझे दम मुबारक अपने हाथ से लिख कर दिया कि ये दम तुम लोगों को किया करो। अपना दम जो था लोगों को करते वो मुझे लिख कर दिया रिटर्न में, और अपना तावीज भी मुझे दिया कि ये तावीज दिया करो। और मुझे अक्सर फरमाया करते थे किताबें लिखो और बयान किया करो, अल्लाह ने तेरी जुबान में तासीर अता की है। ये मेरे मुर्शिद करीम मुझे फरमाया करते थे। और ऐसे इसमें अल्लाह जात की वो करम नवाजी इस हकीर फकीर पर हुई। और उनके साहबजादा जो हैं, जो अब सज्जादा नशीं हैं नूरी दरबार कुलाची शरीफ में, हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी दामत बरकात में आलिया, कि आपने इरशाद फरमाया, मेरे बारे में इरशाद फरमाया, मेरा बयान सुना तो फरमाने लगे इतना अच्छा बयान मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। ये मेरे मुर्शद के साहबजादा हजरत फकीर अब हारून अहमद फरमाते, हमने इतना अच्छा बयान जिंदगी में नहीं सुना। हम दुनिया में भी हाजी राशिद तेरा बयान सुनेंगे, जब जन्नत में जाएंगे वहां पर भी तेरा बयान सुनेंगे। ये अल्लाह के वली की इनायात है जो मैं फकीर आपको बता रहा हूं। और एक बार किसी ने शिकायत लगाई, फकीर हारून अहमद जो सज्जादा नशीं नूरी दरबार है, मेरे मुर्शद के साहबजादा, वो किसी बात की शिकायत लगाई
तो फरमाने लगे हाजी राशिद पर तो सुल्तान बाहू का और नूर मोहम्मद का रंग चढ़ा हुआ है। अरे इसको करने दे जो करता है, ये मौजे करे। मेरे वालिद की और मेरे दादा की इस पर खुसूसी नजर करम है। ये फकीर हारून साहब के अल्फाज हैं। और मुझे अक्सर ये फरमाते हैं तुम तो वक्त के औलिया अल्लाह हो। और फकीर हारून अहमद शाहकोट में आए और वहां पर और भी मुरीदैन बैठे थे, खुलफा भी बैठे थे। और हमारे जो सिलसिला के बड़े खलीफा हैं फैज मोहम्मद ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर में जिनका दरबार है, तो आप उनकी बात कर रहे थे तो अचानक मेरी तरफ रुख किया फकीर हारून अहमद ने, और हजरत सुल्तानुल फुकरा फकीर हारून अहमद फरमाने लगे हाजी राशिद तुम मेरे फैज मोहम्मद ताहिर हो। अल्लाह ने तुझको फैज मोहम्मद ताहिर जैसा मुकाम अता फरमाया है, बल्कि अल्लाह तुझे और मुकाम अता करेगा। तू ऐसी परवाज करेगा लोग सर उठाकर तेरी परवाज देखेंगे। ये वहां पर और भी मुरीद मौजूद थे, समुंदरी के खलीफा शफीक साहब भी मौजूद थे, हजूर किबला फकीर शाह गुल अहमद जो आपके भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं और नूरी दरबार के सज्जादा नशी भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे जब मेरे मुर्शिद करीम ने इस हकीर फकीर को यह मर्तबा अता फरमाया। और बड़े मुर्शिदों ने भी खिलाफत दी और फकीर हारून अहमद जो उनके सज्जादा नशी हैं उन्होंने मुझे 3 बार अपनी खिलाफत अता फरमाई, अपने सर की पगड़ी खोलकर मेरे सर पर बांध दी। और उनके जो भतीजा हैं, बेटे हैं, फरजंद हैं, दामाद भी हैं, हजूर किबला फकीर शाह गुल अहमद दामत बरकत में आलिया कि जो इस वक्त इस्लामाबाद ड्यूटी करते हैं, वो भी सज्जादा नशी नूरी दरबार हैं। आप हजरत तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते, आपने खिलाफत अता फरमाई। और फकीर शाह गुल अहमद सरकार ने यहां तक इरशाद फरमा दिया कि हाजी राशिद साहब पर मेरे दादा की इतनी नजरे करम है कि इनके बयानात सुनने से लोगों को हिदायत हो जाया करेगी और ये पूरी रुए जमीन पर इनका ये हिदायत का सफर चलेगा इंशाअल्लाह। और यहां तक इरशाद फरमाया कि हाजी राशिद साहब को हमारे सिलसिले की तमाम इजाजतें हैं, अब ये जो चाहे करे, इसको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इसको हमने इजाजतें अता फरमाई हैं। ऐसी लाखों हजारों लाखों इनायात हैं जो इस हकीर फकीर पर मेरे मुर्शिद कामल ने की हैं। मैंने मुख्तसर सी अपनी हालाते जिंदगी वो बातें बताई हैं, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा। अल्लाह की कसम जो भी कहा है अपने मुर्शिदों की जुबानी, साहब इरफान की जुबानी, अपने सैयद आले नबी औलाद अली जो कुलाची शरीफ के बाताज बादशाह हैं, उनकी जो इनायात इस फकीर पर हुई हैं, वो इनायात आपको बताई हैं कि सादात का इस वक्त का जो कोई खास और लाडला खलीफा और नायब है वो ये फकीर हकीर साई महबूब पीर है। और मुझे अक्सर फरमाया करते हैं आप कुलाची शरीफ की जीनत हो। मुझे देखकर आपके साहबजादा फरमाते हैं हाजी राशिद हमारे सिलसिले की खूबसूरती है। तो ये वो इनायात हैं जो मैंने मुख्तसर आपको बताई हैं। तो मेरे भाइयों, ये इनायात तब होती हैं जब मुर्शिद से मोहब्बत की जाए, उनकी अतात की जाए, उनकी खिदमत की जाए, दिलो जान माल हर चीज मुर्शिद की नालैन पर कुर्बान कर दी जाए। अल्लाह की कसम जो कामल मुर्शिद है, जो अल्लाह में फना है, वो अपने ऐसे मुरीद को उठाकर भी अल्लाह में फना और बका दे देते हैं। तो इसी तरह मुझे भी इस नाचीज को भी कबूल किया गया और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फरमाया गया। इंशाअल्लाह अगले बयानात में हम बताएंगे कि इसमें अल्लाह ज़ात का नूर हजरत फ़कीर हारून साहब के कलम में भी पहुंचा और उन्होंने भी इस नाचीज को इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को इसमें अल्लाह ज़ात का ज़ौक़ शौक़ अता फरमाए। जैसे साईं महबूब पीर ने अपने मुर्शिद की खिदमत की और उनसे ये मेहरबानियाँ हासिल की, इनायात हासिल की, हमें भी अल्लाह अपने कामल मुर्शिद की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और ऐसी इनायात हम पर भी अल्लाह नाज़िल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।